नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, मध्य प्रदेश में अभी एमपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है दोस्तों, जिसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। हम जीके का आपके लिए डेली क्वेश्चन लेके आते हैं दोस्तों। सीरीज जीके की बिल्कुल टेंशन ना लें दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहें और तैयारी करते रहें। तो देरी ना करते हुए आपको सबसे पहले प्रश्न की ओर ले चलता हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है दोस्तों, किस में है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर का, न्यायिक समीक्षा में दोस्तों, डी नंबर का। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारतीय संसद ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है दोस्तों? तो किस संबंध में होती है? साधारण विधेयक इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, डी नंबर का। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है दोस्तों? तो कौन नहीं रहा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, राजगोपालचारी नहीं रहे हैं राष्ट्रपति। ये तीनों राष्ट्रपति रहे हैं, ज्ञानी जेल सिंह जी राष्ट्रपति थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति थे दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन सही आंसर है राष्ट्रपति थे, पर जे डी नंबर का ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? जैसा कि आपको पता ही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, डी नंबर का ऑप्शन। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर का आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों। भालकुंड जलप्रपात जो है, जो नर्मदा नदी पर नहीं है। कपिल धारा नर्मदा पर है, भेड़ाघाट नर्मदा पर है, दुग्ध धारा नर्मदा पे है, पर भालकुंड नहीं है ना दोस्तों। तो आप बिल्कुल सी नंबर इसका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अपन अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, क्या है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा रानी रॉकेट, राजा रानी रॉकेट और रोरर नामक चार अलग अलग झरने हैं दोस्तों? तो कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? उसका नाम क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ए नंबर का, जोग जलप्रपात इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, भारत में ग्रैंड ट्रक रोड जो जीटी रोड है दोस्तों, किसने बनवाई थी दोस्तों? तो किसने बनवाई थी? इसने शेरशाह सूरी ने बनवाई थी दोस्तों। बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों आपका। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका अकबर, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसको दिया गया है दोस्तों? तो किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा दोस्तों? आपको पता ही है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं, वो चाहे तो किसी की भी फांसी की सज़ा को टाल भी सकता है या फिर उसकी सज़ा कम कर सकता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप देख सकते हैं, चेनाब नदी, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों? तो 9वीं, 10वीं या दोनों या कोई नहीं? इसका आंसर कोई नहीं है दोस्तों सही। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी नंबर का इसका सही आंसर होगा, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। ये भी याद रखें आप, 74वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न देख सकते हैं, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद का निज़ाम, बिल्कुल सही आंसर है, ए नंबर का ऑप्शन दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपको पता ही है दोस्तों, मयूर है, मोर है ना। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप, डॉनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? डॉनबास क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देख सकते हैं, लाल बाल पाल
त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर ए नंबर का आपको पता ही होगा दोस्तों, लाला लाजपत राय इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति था दोस्तों, है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, आपको पता ही होगा, ज्ञानी जेल सिंह बी नंबर का बिल्कुल आंसर सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख सकते हैं भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ये कहाँ पर प्रसिद्ध है दोस्तों बम्बू नृत्य? ये मेघालय में प्रसिद्ध है दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल फेमस होगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है, मध्य प्रदेश का भी कुछ दिनों पहले ही जेल पैरी का एग्जाम हुआ था दोस्तों, जिसमें नृत्य वगैरह से क्वेश्चन बहुत आए थे। तो वे जितने भी आप भारत के जितने भी नृत्य बिल्कुल अच्छे से करके तैयार करके रखे, हो सकता है एमपी पुलिस में भी पूछ लिए जाए दोस्तों नृत्य वगैरह। तो हम आपके लिए बिल्कुल सीरीज लेके आएंगे नृत्य वगैरह की भी पूरी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है दोस्तों? तो कितना परसेंट भाग पाया जाता है? 97% भाग पाया जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है कौन सा है दोस्तों? वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व तो जल वाष्प इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है दोस्तों? तो अक्रिय गैस कौन सी है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों, ऑर्गन इसका बिल्कुल सही नंबर है, ए नंबर का आंसर सही है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था दोस्तों? जैसा कि आपको पता ही होगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें वॉरेन हेस्टिंग इसका सही आंसर है दोस्तों। बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल पूछा जाता है हर एग्जाम में। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर का विलियम बेंटिक इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है, बहुत फेमस प्रश्न है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अपन देख सकते हैं अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक शहर राज्य बनाया गया था दोस्तों? तो 35वां संशोधन बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है दोस्तों? तो आपको पता ही है भारत में एकल नागरिकता प्राप्त है दोस्तों, इसका सही आंसर ए होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं थर्मस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है दोस्तों? अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख सकते हैं संगीत का संबंध किससे है दोस्तों? तो संगीत कौन से वेद में है दोस्तों? ऋग्वेद में है, सामवेद में है, यजुर्वेद में है या अथर्ववेद में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको पता ही है सामवेद में संगीत है दोस्तों, तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है दोस्तों? ये भी आपको पता ही होगा, ऋग्वेद। तो बिल्कुल वेद वगैरह अच्छे से पढ़ के जाएँ, इतिहास में पहले पेज पर ही दिया है दोस्तों, पहले दूसरे पर ही। अगले चैप्टर की बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव किस आधार पर लगाया जाता है दोस्तों? तो किस आधार पर लगाया जो दोस्तों? तो संविधान का उल्लंघन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, बी नंबर का। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष चुने जाने का गौरव किस एकमात्र भारतीय को प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर का आंसर सही है दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित बिल्कुल इसका सही आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाला राजा नरसिंह किस वंश का था दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों गंग वंश का था दोस्तों, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, अगला प्रश्न देख सकते हैं बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, मध्य प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जेल पैरी वगैरह पेपर हुआ था, उसमें भी बहुत बार पूछा गया था दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, सी नंबर का। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था दोस्तों? तो किसने लगाया था दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक इसका बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर का। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं
नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? आपको पता ही होगा दोस्तों, महापद्मानंद बिल्कुल इसका सही आंसर है दोस्तों, बी नंबर का। और गुप्त वंश का भी आपको पता ही होगा दोस्तों। मौर्य वंश का पता होगा दोस्तों, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों। तो बिल्कुल जो वंश वगैरह है आप अच्छे से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो निर्वाचन है जो कौन करता है दोस्तों? तो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। तो इधर डी नंबर का ऑप्शन है दोस्तों जी, है ना। डी नंबर का ऑप्शन है, तो डी नंबर का ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति द्वारा बिल्कुल। क्योंकि भारतीय के नागरिकों द्वारा नहीं किया जाता दोस्तों, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा भी नहीं किया जाता दोस्तों, मुख्यमंत्री के द्वारा भी नहीं किया जाता, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है ना। डी नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, सल्फर का उपयोग होता है दोस्तों, किस किस में होता है सल्फर का उपयोग? तो डायनामाइट बनाने में भी होता है दोस्तों, गन पाउडर में भी होता है, बारूद में भी होता है, उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों इसके लिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन, देख सकते हैं अगला प्रश्न, दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों? तो रेनिन बिल्कुल इसका सही आंसर है, सी नंबर का दोस्तों। ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपरों में पूछा भी गया है और आता भी है दोस्तों प्रश्नों में। तो बिल्कुल आप अच्छे से, हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही देख के लाए हैं दोस्तों जो पेपरों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक खरीफ की फसल है, कौन सी है दोस्तों? जो है या फिर गेहूँ है, या फिर चावल है, या फिर चना है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? चावल इसका बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर का दोस्तों। जो भी फ्रेंड्स बिल्कुल नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, सुमित्रा जी स्टडी व्लॉग को। आपको इसी प्रकार एसएससी, जीडी वगैरह एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एमपी के एग्ज़ाम, राजस्थान के एग्ज़ाम, यूपीएसआई एग्ज़ाम वगैरह, बिल्कुल सबके लिए जीके की बिल्कुल क्लासेस मिलेंगी रेगुलर डेली दोस्तों। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।